नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटेजा। आज हम खड़े हैं भिवानी मानेरू रेलवे लाइन के ऊपर। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से भिवानी मानेरू ये रेलवे लाइन है और साथ में एक बेड और बना दिया गया, यानी कि आने वाले समय के अंदर अब ये जो है डबल लाइन हो जाएगी। आज हम इसी विषय को लेकर के बातचीत करेंगे, आपको जानकारी देंगे कि आने वाले समय के अंदर आप लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है और क्या क्या रेलवे जो है ईजाद करने वाला है, ताकि आप लोगों को और सुविधाएं भी मिलें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी और वरिष्ठ पत्रकार अजय सैनी जी भी साथ में हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बताएंगे अब कि किस प्रकार से इसका विस्तारीकरण चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। सर, ये बेड तो बनकर के तैयार हो गया, भिवानी मानेरू जो रेलवे लाइन जो बताई जा रही है, ये हालांकि इसको भवानी खेड़ा तक और उस तरफ से रेवाड़ी तक का किस तरह से विस्तार, किस तरह की जानकारियाँ सर आपके पास है? दीपक जी, वैसे तो देखो, ये जो रेलवे लाइन है ये सन 1800 के दशक यानी कि शताब्दी में बनी थी। ये भारत की बहुत पुरानी लाइनों में से एक है। पहले ये मीटर गेज होती थी। ये रेवाड़ी से, जैसे आपका रेवाड़ी दिल्ली से भी आना होता था तो गुड़गांव, फिर रेवाड़ी इधर पंजाब जाने के लिए, तो इसमें अंग्रेज़ लोग भी आते थे। उनकी फ़ौज की मूवमेंट, खाने के सामान की मूवमेंट इसी पे होती थी। और पुराने लोग बताते हैं कि जब अंग्रेज़ लोग गाड़ी पे जाते थे तो उससे पहले रात को हर गांव के बाहर कई एक लाइन के अंदर एक कतार में सैकड़ों लोग जिनकी ड्यूटी होती थी आपके लैंप लेके खड़े होते थे दिखाने के लिए। और आगे भी उसके कोई हाथ से चलती थी पहले लाइन क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि इसको है ना स्ट्रेटेजिकली बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता था। तो जितनी भी अंग्रेज़ों की मूवमेंट होती थी इस पे होती थी। देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद ये रेलवे लाइन भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी, ख़ास तौर पे अपने हमारे इलाके में, क्योंकि आपकी जो भिवानी दिल्ली रेलवे लाइन है वो तो 1980-81 में बनी है। जो ये बंसीलाल जब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर देश के बने थे, तब उन्होंने इस रेलवे लाइन को बनवाया था जो दिल्ली के लिए। अन्यथा जो पुराना रूट था ना, वो हमेशा यही था पुराना रूट आपका दिल्ली, गुड़गांव, भिवानी और आगे पंजाब, अबोहर फाजिलगाह तक जाती है ये बठिंडा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। और फिर इसको आर्मी के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। पंजाब बॉर्डर कवर होता था इससे, हमारा जो पंजाब को टच करती है ये बठिंडा बॉर्डर है हमारा, फाजिलका बॉर्डर है। इधर से फिर राजस्थान जाने के लिए भी रूट था रेवाड़ी से। तो टाइम बदला, तो ये फिर बाद में 90 के दशक में इसको भी ब्रॉड गेज करने का काम शुरू हुआ। तो ये ब्रॉड गेज हो गई। ब्रॉड गेज होने के बाद फिर ट्रैफिक, जो दूसरा ट्रैफिक के साथ साथ ये जो आपका यात्री ट्रैफिक है वो भी बढ़ा। तो गाड़ियाँ भी बढ़ने शुरू हुई भाई, जब जो दिल्ली से आ रहे हैं वाया रेवाड़ी, गुड़गांव, ये रूट बन गया। अब रेलवे ने इस पे सोचा 2008 में, तो विज़न 2020 रेलवे लेके आया। उन्होंने इसके अंदर ये लिया कि इस लाइन को फ्रॉम रेवाड़ी, भिवानी, हांसी, हिसार अप टू इधर जाखल और उधर बठिंडा तक इसको डबल किया जाए। मतलब आने वाले समय के अंदर काफ़ी फ़ायदे जो है लोगों को मिलेंगे। हाँ। अगर डबल होती है तो सर। दीपक जी, पहले फेज़ में तो इसको उन्होंने किया इलेक्ट्रिक। अब ये लाइन वहाँ से रेवाड़ी से लेके बठिंडा तक इलेक्ट्रिक है, क्योंकि धीरे धीरे डीजल इंजन अब ख़त्म होने हैं, तो इसको इलेक्ट्रिक उन्होंने कर दिया। अब उन्होंने अगला फेज़ शुरू करा फिर इसको डबल करने का। रेवाड़ी से लेके मानेरू तक ये आपकी, वैसे तो ये पूरा एरिया 2020 तक हो जाना चाहिए था, परंतु आपको पता है कि हमारे यहाँ किस प्रकार का सिस्टम है देश में, किस प्रकार से अफसरशाही है और कई समस्याएं भी हैं। तो उन्होंने फिर इसको ये एक्सटेंड होता चला गया। 2020 तक सिर्फ बन पाई मानेरू तक रेवाड़ी से, और भिवानी से आपका फिर आगे हांसी और फिर आपका हिसार और बठिंडा अभी पेंडिंग पड़ा है। अब पिछले साल से जो बजट के अंदर इसका बजट आवंटित हुआ, उसमें ये आया कि हिसार से मानेरू तक इसको अब डबल किया जाए।
और साथ ही भिवानी और रोहतक को भी डबल किया जाए, क्योंकि देखो ट्रैफिक दिन प्रतिदिन रेलवे का भी बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है। और माल जो है वो भी अब रेलवे से ज़्यादा आने लगा है, तो उसके लिए भी चाहिए ट्रेन, अगर चाहिए तो फिर उसके लिए अगर ट्रैफिक के लिए व्यवस्था नहीं होगी तो कैसे चलेगा। क्योंकि अब तो वैसे भी वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन गए हैं। मतलब कि जो इधर तो कांडला पोर्ट से सीधा आपका माल आएगा उत्तर में, और इधर आपका बंगाल से सीधा आएगा वेस्ट में, आपके राजस्थान तक माल आएगा। तो उन फ्रेट कॉरिडोर्स जो हैं, जो प्योरली इसमें मालगाड़ियाँ चलती हैं, सवारी गाड़ियाँ नहीं चलती, उनको भी माल तो चाहिएगा ना छोटे रूट्स से। बिल्कुल बिल्कुल। तो सफ़र, अच्छा फिर गाड़ियाँ बढ़ेंगी। अब ये मानेरू तक आप देखो इसका बेस बना दिया गया है, काम स्पीड पे चल रहा है। मानेरू से इस पे पटड़ियाँ भी बिछनी शुरू हो गई हैं, और ढाणा लाडनपुर तक लगभग पटड़ियाँ बिछा के ले आए हैं। अभी जैसे नीचे का बेस बनाया है, और साइडों को भी रेलवे ने ना अपनी जो लैंड है उसको अब अपनी तरफ करना शुरू किया है। अब देखो ये दीवार है, ये 2 फुट अब पीछे गई। ये वैसे आश्रम की दीवार है। आश्रम वालों ने बड़े तहजीब से और अच्छे ढंग से इसको फटाफट अपना कर लिया कानूनी रूप से। हाँ, इधर प्राइवेट लैंड है। अब रेलवे ने यहाँ खुदाई कर दी है, और यहाँ भी 4 दीवारी आपके एक दीवार खींच जाएगी। तो ये अब काम आपका इस फेज़ के अंदर भिवानी तक ये 2025 में एक्सपेक्टेड है। तो देखो वो तो समय लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी उधर भी बेस बनना शुरू हो गया है वैसे आपका बवानीखेड़ा साइड में भी। तो धीरे धीरे मेरे को ये लगता है कि 2 साल में ये सारा अप टू हिसार, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट है, मशीनें हैं, बेस बनाना, फिर पटड़ियाँ तो एक दिन में 1 किलोमीटर बिछा देते हैं बेस बनने के बाद। मशीनें बड़ी मशीनें हाँ, आ रही है ना। तो उम्मीद ये है कि आने वाले 2 साल में आपको आने वाले 2 के 3 लगा लो आप, भटिंडा से रेवाड़ी डबल लेन हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जो ट्रैफिक आपका पंजाब से आएगा, लुधियाना से आ रहा है, भटिंडा से आ रहा है क्योंकि जाखल होके आएगा, और जो ट्रैफिक आपका पंजाब बॉर्डर से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, वो इधर होते हुए रेवाड़ी होते हुए आपका सीधा दिल्ली को भी जाएगा। और आप रेवाड़ी में आपका फ्रेट कॉरिडोर है, उसमें जाके मिल जाएगा। तो वहाँ से माल ढुलाई भी हो जाएगी, नई गाड़ियाँ भी चलेंगी, यातायात सुगम होगा, लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ये नहीं कि एक गाड़ी खड़ी है मानेरू, जब तक वो भिवानी नहीं आएगी तो भिवानी से नहीं चलेगी। ये बड़ा दिक्कत हो तो आधा घंटा वो ख़राब हो जाता था, डिले खत्म हो जाएगा। डिले ख़त्म होएगा। हमारे साथ अजय सैनी जी भी हैं। सर, क्या आपके पास जानकारियां हैं, आप भी दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां जो आपके पास भी हैं, क्या कहेंगे। ऐसा है कि विजन 220 में जो परियोजना रेलवे ने स्वीकृत की थी, उस पर काम तो बहुत स्लो चला, क्योंकि राजनीतिक रूप से भी जब तक काका मजबूत ना हो तो काम नहीं चलता। चौधरी बंसीलाल के बाद से कोई ऐसा यहाँ पे सक्षम प्रतिनिधि नहीं आया जिसने भिवानी की पैरवी की हो, लेकिन फिर भी रेलवे ने अपने हिसाब से काम किया है। तो रेवाड़ी से मानेरू तक फर्स्ट फेज में काम हुआ था, उसके 4 साल तक काम बंद रहा। अब पिछले बजट में मानेरू से बवानीखेड़ा के बीच में डबल लाइन का काम होगा, इसके लिए बजट सैंक्शन हुआ है, काम शुरू हुआ है। नई तकनीक के हिसाब से देखा जाए तो ये काम 2026 तक माना जा के पूरा हो जाना चाहिए। हिसार तक, हिसार से जाखल के बीच में जो काम है वो थोड़ा समय लेगा, और अगर डबल लाइन हो जाती है तो उससे एक तो गाड़ियों का आवागमन जो है वो टाइम पे हो जाएगा, यात्रियों की परेशानी कम होगी। माल ढुलाई की जो गाड़ी है जो टाइम बाउंड चलती हैं वो भी समय पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि अप डाउन का दोनों अलग अलग ट्रैक हो जाएंगे। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगर डबल लाइन से जितना फ़ायदा है, उसके साथ साथ जो यात्री गाड़ियाँ हैं, बॉम्बे से भिवानी के लिए ट्रायल पे 2 गाड़ियाँ चला दी गई हैं। इंदौर से भिवानी भी एक ट्रेन चलाई है ट्रायल बेस पे, 3 दिन थी वो बीच में। तो प्रयोग के तौर पर रेलवे काम कर रहा है, जो गाड़ियाँ सक्सेस हो जाएंगी उनको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और एक चीज़ और भी रहेगी मेरे ख्याल अजय जी, ये गाड़ियाँ जो अब दिल्ली से भिवानी एक्सटेंड की जा रही हैं, और अगर आपका रेलवे ट्रैक बढ़ता है जी, तो इनको हिसार और सिरसा तक बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि अब जैसे मांग उठी है पिछले दिनों कालिंदी एक्सप्रेस को सिरसा तक ले जाने की,
और बठिंडा तक। बठिंडा तक जी क्योंकि पीछे गोरखधाम बठिंडा तक कर दी जी। गई थी, अब कालिंदी की बात चल रही है। जी तो ये सोच रहे हैं कि भाई अब किसी तरह से आपकी कालिंदी एक्सप्रेस को करते हैं। और भी कई गाड़ियाँ दिल्ली में बहुत रश हो चुका है, कालिंदी को क्योंकि दिल्ली में तो अब वंदे भारत बहुत हो गई हैं, जी। या RRTS चल पड़ा है, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल पड़ा है। तो कई गाड़ियों को एक्सटेंड करके उनको, अगर डबल लाइन होएंगी तो ये गाड़ियाँ जो एक्सप्रेस गाड़ियाँ हैं ये जल्दी पहुँचेंगी, इनको टाइम नहीं ज़्यादा। अगर नहीं तो ये इनको मान लो दिल्ली तो पहुँचना है शाम को 8 बजे, और ये बठिंडा से चली शाम को दोपहर को 3 बजे, और अगर रास्ते में रुकती रह जाएगी तो ये रात 11 बजे तो दिल्ली पहुँचेगी, फिर ये आगे कहाँ से जाएगी। तो इसलिए ये बढ़ने के बाद रेलवे की स्पीड भी बढ़ेगी और गाड़ियाँ भी नई आएंगी। जी वैसे हमने पिछली बार एक बात कही थी आपने कि रेलवे विभाग और सड़क परिवहन दोनों मिलकर के एक अच्छा काम कर रहे हैं। देखो जो काम अच्छा हो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जिस प्रकार से आपने कहा था कि दोनों में एक तरह का कंपटीशन हो रहा है, जैसे गडकरी जी बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रेल मंत्री जी भी बढ़ रहे हैं। ऐसे जी वैष्णव जी रेलवे मंत्री और गडकरी, देखो वैष्णव जी भी एक IITN है और इधर से गडकरी जी बहुत इंटेलिजेंट है। दोनों में कंपटीशन चल रहा है भी कौन प्रॉफिट में ज़्यादा लेके आएगा और कौन लोगों को ज़्यादा सुविधाएं देगा। तो अब वो ज़्यादा से ज़्यादा रोड का भी जाल बिछ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे की भी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। तो वैष्णव जी भी अपनी स्किल और अपना जो बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है दिखा रहे हैं, और गडकरी जी भी। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, लोगों को होगा। दोनों बहुत अच्छे मंत्री हैं और मोदी सरकार के बहुत अच्छे मंत्रियों में से आते हैं दोनों के दोनों। बिल्कुल, जिस प्रकार से ट्रेन अब आई है देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रेन है। ये मुंबई सेंट्रल से आई है, मुंबई सेंट्रल टू भिवानी। हाँ, मतलब ये अब ट्वाइस ए वीक, हाँ ये मुंबई जा रही है इस समय। ये रिवाड़ी होके जाएगी, तो भिवानी से चली है ये मेरा ख्याल है लगभग आपके 2:05 का इसका टाइम है। और ये अब तो लेट है थोड़ी, आधा पौना घंटा। अब ये यहाँ से ये पूरी AC ट्रेन है, ये AC ट्रेन है और इसके अंदर AC 2 टायर, AC 3 टायर उसमें हैं सारे के सारे। इसमें कोई जनरल कंपार्टमेंट नहीं है। ये आपको 24 घंटे के अंदर दिल्ली से भिवानी से बॉम्बे पहुंचाएगी। अब आप अगर किसी राजधानी पे आते हो तो राजधानी दिल्ली से 17 घंटे लेती है। अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना पड़ेगा तो 3-4 घंटे तो आपके रास्ते के हो गए और 2-4 घंटे पहले जाओ, वो करो ये करो, 6 घंटे वो, तो आपको राजधानी जैसा फील मिलेगा। भाई आपको AC गाड़ी मिल गई, AC 3 टायर, AC 2 टायर, और टाइम भी सिर्फ 24 घंटे में आप दिल्ली पहुंच रहे हो। तो अब ये ट्रायल के लिए चलाई, मुंबई चल पहुँचे, ये ट्रायल के लिए चलाई गई है। हफ्ते में 2 दिन है, तो 10 हफ्ते के बाद रेलवे फिर इसको रिव्यू करेगा तो और एक्सटेंड करने के लिए। और तब तक फिर ये अगर पटड़ियाँ बन जाती हैं तो ये फिर परमानेंट भी होंगी गाड़ियाँ और ये आगे भी एक्सटेंड हो जाएंगी। मतलब आने वाले समय के अंदर लोगों को और काफ़ी फ़ायदे जो है वो मिलने वाले हैं। हालांकि अब जिस प्रकार से खुद के गाड़ियों से जाते थे करके, लेकिन अब ये ट्रेन की सुविधाएं जो मिलेंगी तो काफ़ी फ़ायदा होगा। क्या कहोगे सर आप भी? ऐसा कि जो मुंबई सेंट्रल भिवानी सप्ताह में 2 बार ट्रेन चला रहे हैं, ये इसकी बैलेंस शीट बहुत बढ़िया है। मुंबई मतलब कि ये प्रॉफिट दे रही है, प्रॉफिट दे रही है। बैलेंस शीट से मतलब इनका अजय जी का ये है कि ये, क्योंकि रेलवे ये चीज़ देखता है भी हमारी जो ट्रायल में गाड़ी है वो प्रॉफिट में है कि नहीं है। तो अजय जी उम्मीद की जा सकती है इस बारे में जानकारी ली। रेलवे देखता है कि गाड़ी में कितने पाँव पड़े, फुट बोलते हैं उसको, कितने फुट थे, कितने लोग आए, तो उस पर रेलवे ने जब देखा था इसकी बैलेंस शीट बहुत बढ़िया है। और एक ट्रेन वलसाड़ से भिवानी आती है, पहले वो भी बोरीवली थी तो बीच में काम चल रहा था, उसको वलसाड़ से भिवानी कर दिया था, उसकी बैलेंस शीट भी बढ़िया है। इंदौर से भिवानी जो ट्रेन चलती थी उसकी बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो एक फिक्स टाइम के लिए चलाई थी, तो अब उसको आगे भी एक्सटेंड देखो कब करते हैं। मतलब आने वाले समय के अंदर लंबी दूरी की जो गाड़ियां हैं वो भिवानी वासियों को भी मिलने की संभावना है। दीपक जी, दिल्ली तो जब रश होता जाएगा तो ये गाड़ियाँ आनी भिवानी और हिसार तक है, मतलब काफी फायदा जो फायदा है आने वाले। हाँ। तो यहाँ से सर पंजाब की तरफ भी जाना हो, हालांकि उस तरफ की जो गाड़ियां वो काफी कम तो है। सर ऐसे है ना, जो रिवाड़ी होके आएंगी वो हिसार, और हिसार से फिर बठिंडा और फाजिलका से इधर आपका इधर लुधियाना भी जाएंगी। तो ये गाड़ियाँ आने वाले टाइम में जो रेलवे स्टेशन की कैपेसिटी है हिसार की, भिवानी की, इनको भी बढ़ाया जा रहा है। और आगे बठिंडा वगैरह तो बहुत पुराने रेलवे स्टेशन हैं, तो इनको भी, इनकी कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है। वॉशिंग लाइन्स भी बनेंगी। आने वाले 5 साल के अंदर आपको इस एरिए का
रेलवे का नक्शा बदला हुआ मिलेगा। जिस जगह हम खड़े हैं कि नया बेड जो है वो तैयार, लगभग तैयार हो है। जाए। और भी इसके अंदर अब रोड़े डलने हैं, उसके बाद फिर से जो है लाइन जो है वो बिछनी है। ये अगले साल तैयार हो जाएगा आपका, मतलब अगले साल तक बन करके लोगों को सुविधाएं जो है लोगों को मिल जाएंगी। अभी- मतलब शुरू हो जाएंगी। अभी इसके अंदर 1.5 फुट का अर्थवर्क और होगा, और होगा, क्योंकि अभी ये बेस है, बेस के लेवलिंग बाद- कर लिया अभी लेवलिंग कर उन्होंने। लिया। इसके बाद इसके ऊपर 1.5 फुट के आसपास रोडी डलेंगी। क्योंकि आजकल क्या है कि स्पीड स्लीपर। बहुत ज़्यादा है। मेन काम होता है लेवलिंग का, आपको मशीनों से लेवल करना है, ज़मीन आपकी कहाँ फंसी हुई है, ज़मीन निकालनी है। कर्ब भी निकालना बहुत जरूरी है कि अब कई कई जगह इनक्रोचमेंट होगी तो दिक्कत आती है। अब वो उससे कर्ब निकाल clear के हो गया जब तो रेलवे। स्टीम लाइन पे जब भी आती है गाड़ी। तो आने वाले समय के अंदर आपको बता दें कि रेलवे जो है और अन्य नए नए प्रयोग करके लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का पूरा प्रयास भी कर रहा है। हम लोग देख भी रहे हैं, जिस प्रकार से अभी भी आपने देखा था कि भिवानी से मुंबई सेंट्रल जो ट्रेन है वो अभी आपको हमने दिखाई भी है। हालांकि वो आधा घंटा लेट थी, चलो आधा घंटा लेट तो कोई ख़ास बात नहीं, आगे जा कर के कवर भी कर लेगी। लेकिन एक बहुत अच्छी योजना जो है रेलवे विभाग लेके आ रहा है, और हमारा जो उद्देश्य है वो लोगों को जानकारियाँ पहुँचाना ही है कि आपको रेलवे अब आगे आने वाले समय के अंदर क्या क्या सुविधाएँ दे रहा है। हालांकि अब तक तो सड़क परिवहन की जो सूचनाएं थी हम आपको दे रहे थे, अब रेलवे विभाग की भी लगातार हम कांटेक्ट करके अच्छी अच्छी सूचनाएं आपको दे रहे हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम आपको इसी प्रकार की जो सूचनाएं हैं आगे भी देते रहें और आपको भी जानकारियाँ जो है मिलती रहेंगी, तो आप भी आसानी से सफ़र भी कर सकेंगे और सरकार की जो योजनाएँ हैं उनके बारे में भी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। बाकी जो दोनों मेहमान हमारे साथी थे, अजय मल्होत्रा जी और अजय सैनी जी, लगातार आपको बताते भी रहे हैं। पिछली वीडियो में भी उन्होंने आपको बताया था कि किस प्रकार से रेलवे जो है काम कर रहा है और आगे भी इसी प्रकार से काम करता रहेगा, और हम आपको इस तरह की जानकारियाँ देते भी रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।